अगर परमाणु बम को क्या करना है, फैलने से रोकना है, तो उस पे जो ईंधन है उस ईंधन को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अब दो समस्या ये है, ईंधन को रोकने में कितनी समस्या थी, दो। पहला समस्या ये आ जाता है बाबू कि हर देश के पास परमाणु बिजली घर है, और वो परमाणु बिजली घर में भी वही ईंधन लगता है जो परमाणु बम में लगता है। अब हो गया बवाल कि कोई भी देश पहले बनाता है परमाणु बिजली घर, जैसे भारत ने 1972 में बनाया परमाणु बिजली घर और 1974 में फोड़ दिया अपना परमाणु बम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हर देश में क्या हो जाता है, डर हो जाता है, भाई ये क्या हो गया। तो परमाणु बिजली घर भी बनाना था, तो परमाणु बिजली घर में जो यूरेनियम लगते हैं वो 20 से 25% एनरिच यानी शुद्ध करके रखे जाते हैं, उससे ज्यादा वो उसे देता नहीं है। अब उसके बाद उसे एनरिच करने में 80% ले जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाएंगे। इस बीच कौन पकड़ लेगा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग। और कौन देश परमाणु बम बना रहा है, धीरे धीरे भांप के पता चल जाता है कि कौन, जैसे अभी ईरान, धीरे धीरे पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता है। तो एनएसजी के सदस्य जो है 48 है, ये वही 48 सदस्य है जिनके यहाँ यूरेनियम पाया जाता है या थोरियम पाया जाता है। अब ये कहते हैं कि हम किसी को 1 ग्राम यूरेनियम बेचबे नहीं करेंगे अगर वह देश एनपीटी पर साइन नहीं किया है तब। तो पहले अगर आपको क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए अपने परमाणु बिजली घर में डालने के लिए, तो आपको क्या साइन करना पड़ेगा, एनपीटी। और एनपीटी साइन करिएगा तो उसमें लिखा रहता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, यही 5 परमाणु संपन्न देश हैं, अन्य देशों को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है। भारत साइन करेगा, नहीं किया है भारत साइन नहीं किया, कहा कि हमारा परमाणु कोने काम में आएगा, दीपावली के लिए। हाँ, तो भारत ने एनपीटी पे साइन किया है, नहीं किया। अब भारत को क्या यूरेनियम मिलेगा, नहीं। तो एनएसजी के सदस्य भारत को यूरेनियम नहीं देते, तो भारत इधर उधर से जुगाड़ लगा के कभी ऑस्ट्रेलिया से व्यक्तिगत रूप से यूरेनियम मंगा लेता है, कभी कजाकिस्तान से, कभी कनाडा से। लेकिन भारत को इसमें क्या होना चाहिए, सदस्यता मिलनी चाहिए यूरेनियम, किसमें, एनएसजी में। लेकिन भारत को एनएसजी में सदस्यता नहीं है, ये गड़बड़ बात है, क्योंकि हमारे पास जो यूरेनियम है हमारे देश का, वो परमाणु बिजली घर में चला जाता है, और बाकी जो बचता है तनी मनी कहाँ जाता है, परमाणु बम में। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि परमाणु बम में जितना चाहिए था उतना हो गया है। कोई देश परमाणु बम को 50-60 को नहीं मारता है, 2-3 को काफी है। भारत के पास लगभग 90 को है, समझ में आ गया कि भारत के पास 90, पाकिस्तान के पास 115, चाइना के पास 150, समझ में आ गया कि नहीं। जरूरत कितना का है, 5-6 का, तो क्या जरूरत है उतना ज्यादा रख ले बिना। हम लोग के पास कितना है, 90, तो दोनों को 90-95 दे के हम लोग दोनों के हिसाब से रख दिए हैं, बीजिंग से लेकर लाहौर तक, पूरा बेहतरीन ढंग से। परमाणु बम किसी भी युद्ध का समाधान नहीं है, इतना याद रखिएगा कि अगर हम लोग किसी पे मार दिए परमाणु बम, या हमारे पे कोई मार दिया परमाणु बम, तो फिर हम लोग भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अब परमाणु बम चला तो प्रथम विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, क्योंकि पहले सरकार पर दबाव बनाने वाला कोई नहीं था, अभी सरकार पर दबाव बनाने वाली सोशल मीडिया है। समझ में आ गया, सरकार पर क्या बना देगा, दबाव बना देगा। आगे देखा जाए तो भारत एनएसजी का सदस्य है, एनएसजी का सदस्य न होने के कारण भारत को यूरेनियम आसानी से मिलता है कि बहुत मेहनत से, इसलिए भारत का बिजली घर भी नहीं चल पाता है। तो भारत भी टांग लड़ाता है, कोयला फूकने लगता है। जब कोयला फूकेगा तो परमाणु प्रदूषण होगा। अब यूएनएफसीसी वाले चले आएंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। इन्हीं का सम्मेलन होता है जिसे हम लोग केप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेप, क्या कहेंगे, केप, सीओपी कोप कहते हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये बैठक होती है, केप 26 अभी हुआ था ना, इसी में कहा जाता है कि आप प्रदूषण कम कीजिए। तो भारत क्या करता है, कोयला जलाने लगता है। अब केप की बैठक में सब कहता है, रे इतना कोयला काय जलाता है, तो कहा कि हमको बिजली बनाना है, अनारे में रहेंगे हम। तो कहा कि बिजली बनाना है तो सौर ऊर्जा से बना लो। तो कहा कि वो टेक्नोलॉजी अमेरिका वाला सब पेटेंट करा के रखा है, टेक्नोलॉजी दिला दो, और नहीं तो परमाणु ऊर्जा से बनाओ। तो परमाणु ऊर्जा में बिजली ज्यादा बनती है, प्रदूषण उतना नहीं होता है, प्रदूषण ज्यादा नहीं होता, परमाणु ऊर्जा से प्रदूषण ज्यादा नहीं होता, बिजली ज्यादा बनती है। तो कहता है कि तुम्हारा तो 12-12 को परमाणु रिएक्टर है, काहे नहीं उससे बनाता है। कहा कि हम एनएसजी के सदस्य नहीं है, हमको यूरेनियम नहीं देता है सब, और जब यूरेनियम नहीं देगा सब तो हमारा बिजली घर बंद रहेगा, हम जलाएंगे कोयला, बाढ़ में गया प्रदूषण, पर्यावरण बाद में देखेंगे, पहले अपने देश को अनहरिया में रखेंगे। तो सब देश कहता है कोई बात नहीं, इसको विशेष समझौते के तहत परमाणु यूरेनियम उपलब्ध कराया जाए। तो भारत ने अपना कुल यूरेनियम डाल देता है किसमें, परमाणु बम में। अपना परमाणु यूरेनियम कहाँ डाल देता है, परमाणु बम। अब बाकी जो एनएसजी से लाता है वो बिजली घर में। भारत एनएसजी का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान इसका विरोध करते हैं। चीन कहता है कि अगर भारत एनएसजी का सदस्य बन सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। तो भारत भी इस पे चुप लगा जाता है, क्योंकि इसका जवाब बाकी देश दे देंगे सब।
कोई भी देश पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए एनर्जी किसकी सप्लाई करता है? यूरेनियम। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, भारत इसका सदस्य है। अब देखिए जुगाड़ से अगर आप यूरेनियम मंगा भी लिए या आप ही के देश में यूरेनियम मिल गया, तब तो एनपीटी किसी काम का नहीं, क्योंकि एनपीटी साइन होने के बावजूद लोग परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी दे देते थे, और या तो खुद देश वो बना लेता था टेक्नोलॉजी, और यूरेनियम का अगर उसके देश में थोड़ा भी भंडारण मिल गया तो अपने से बना लिया। तब 1996 में अमेरिका लाया सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर टेस्ट, बैन प्रतिबंध लगाया गया, ट्रीटी मतलब समझौता, सीटीबीटी बृहद मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें कहा गया है कि आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते, यानी कुल ले दे के ये सारा टारगेट किस पर जा रहा है? परमाणु बम पर। ना आप टेक्नोलॉजी साझा कर सकते हैं, ना आप यूरेनियम खरीद सकते हैं, और ना ही आप परीक्षण कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। किसी को कोई दिक्कत? भारत ने क्या सीटीबीटी पर साइन किया है? नहीं, क्योंकि यह कहता है कि आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते। हालांकि भारत को इस पर साइन कर देता। रीजन क्या है कि यह कहता है कि आप हवा में परीक्षण नहीं कर सकते, जमीन पर परीक्षण नहीं कर सकते, पानी में परीक्षण नहीं कर सकते। भारत ने अपना जमीन के अंदर कहा है, किया है, और ये जमीन के अंदर वाली चीजें इसमें लिखी नहीं गई है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये गलती से छूट गया सीटीबीटी में, तो ऐसा नहीं है। सीटीबीटी में स्पष्ट लिखा है कि कंप्यूटर के आधारित परीक्षणों को जमीन के अंदर किया जा सकता है। अब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षण केवल विकसित देशों के पास है, विकासशील और गरीब देशों के पास नहीं है। ये चोट्टा जो है सब, ये केवल और केवल अपने हिसाब से काम करता है। अब आप बताइए, जैसे घर का नक्शा इंजीनियर बनाता है, जबकि कंप्यूटर बेस्ड भी नक्शे बन जाते हैं। कार का क्रैश टेस्ट होता है। कार का क्या होता है? क्रैश टेस्ट। जब कोई नई कार बनती है तो उसको लड़ा के चेक किया जाता है कितना है, जबकि नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिना लड़ाए आप कंप्यूटर बेस पे भी चेक कर सकते हैं कि कितना इस पर खर्च आएगा। तो बताइए कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी सबके पास होगी? तो गरीब देश क्या करेगा? लड़ा लड़ा चेक करेगा। तो गरीब देश जो है परमाणु बम को भड़का के चेक करता है, और अमीर वाला कंप्यूटर बेस्ड पर। तो भारत ने भी किस पर कर दिया? कंप्यूटर बेस्ड पर, जमीन के अंदर। तो भारत को ही लोग गरीब देश समझ रहा था। एक ना पता था एपीजे अब्दुल कलाम ये बैठल है, सब चीज करके चल दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?